तो भाई बाहर काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है और मैं जर्मनी आया था 26 फरवरी 2026। तो मुझे यहाँ रहे हुए हो गया 3 से साढ़े 3 महीना। और आज का टॉपिक ये होने वाला है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ आने के बाद, क्या क्या चीज़ें नोटिस किया और क्या जो इंटरनेट पे चलता है जर्मनी को लेकर, जर्मनी के लोगों को लेकर और सारे अलग अलग चीज़ों को लेकर, क्या वो सच है कि नहीं। तो सबसे पहले कुछ खाने का बना लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद चलते हैं एक बहुत बेहतरीन जगह, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है बस से। वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे। तो भाई आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। ये भाई आपको मिल जाएगा 70 सेंट का, ठीक है, तो मतलब 70-80 रुपए का समझ लो। ये आधा किलो टमाटर पिसा हुआ। ये भाई आपको पता ही है, पिछली बार वीडियो में बताया था, ये फानन खेज़ नेचुरल फ्लेवर, ओके। और ये आपको 2 यूरो का मिल जाएगा, 200 ग्राम। पहले पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर उसके बाद इसको साइड में हटा के रख देंगे और मसाले वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर बनाते हैं। ये प्रोटीन रैप्स आल्डी में मिल जाएगा, लगभग 1.5-2 यूरो का आता है, ओके। 8 रोटियाँ आती है इसमें प्रोटीन वाली, ओके। ये स्मॉल है, स्मॉल साइज़ वाला है। तो इसके एक रोटी में होता है 7.5 ग्राम जितना प्रोटीन। जब तक ये पक रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं इसमें डालने के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मसाला जो है आप इंडिया से लेके आओ, खासकर लाल मिर्च पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 किलो रख लो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप जो है वो ख़त्म कर दोगे 1-2 महीने में, नाश्ता वगैरह, ठीक है। पर मसाले जो हैं उसको आप मिस करोगे लिटरली। लाल मिर्च पाउडर 2 किलो आप रख ही लो, वो भी तीखी वाली, अगर आपको तीखा पसंद है तो। बाकी ये हल्दी पाउडर 1 किलो जितना रख सकते हो, हालांकि हल्दी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, आधा किलो भी चलेगा। बट और नमक और चीनी वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भाई लहसुन का पाउडर, ये आपको मिल जाता है सुपरमार्केट में, आल्डी लीडर में। यह पाउडर आपको मिल जाएगा, ये सब इंडिया से लेके आना भाई, भले आधा किलो, कभी कभार ही काम आता है, पर ज़्यादा क्या लेके आना, लाल मिर्च पाउडर। पनीर मसाला लेके आया हूँ मैं इंडिया से, ये भी आप लेके आ सकते हो अगर आपको पनीर वगैरह कभी कभार बनाना है तो। ये भी आप 1 किलो या आधा किलो जितना लेके आ सकते हो। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाल मिर्च पाउडर है, तीखा। ये आपको यहाँ पे जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये है भाई दही विथ स्टेरॉइड्स, मतलब स्कायर। ये समझ लो आधा किलो में 55 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। हम इसमें से 250-200 ग्राम जितना लेते हैं। इसमें जब तक तेल अलग नहीं हो जाता तब तक इसको पकाएंगे। और याद रखना इसमें से बाहर भी गिरता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सब साफ़ भी करो गिरने के बाद। बहुत अनोइंग होता है दूसरों के लिए। अब इसको ढक देंगे। विटामिन D3 जो है वो डेली यहाँ पर कंज्यूम करना है, क्योंकि इधर धूप जल्दी नहीं निकलती है, तो आपको विटामिन D3 मिलने के जो चांसेस है कम है। तो ये आपको यहाँ जर्मनी में भी मिल जाएगा कुछ 22-23 यूरो का, ठीक है। और नहीं तो इंडिया से लेके आना। तो भाई हमारा खाना रेडी हो गया। ये रहा रोटी, सब्ज़ी है पनीर की, और अब हम खा के फिर निकलते हैं। अभी हम भाई जहाँ जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह है, इतनी प्यारी जगह है कि इट्स फील्स लाइक जैसे वो विंडो एक्सपी का वॉलपेपर है ना, बस वैसा ही फील होता है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर करेंगे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से बस पकड़नी होगी, और बस से 15 मिनट लगेगा जाने में। आज का वेदर भी काफ़ी बढ़िया है, हालांकि छाता लेके रखा है, क्या पता कब बारिश हो जाए। छाता हमेशा कैरी करने का। बाकी आप व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है।
तो भाई हम पहुंच गए हैं क्रिकनबाग। ये मेरे समझ लो बाजू वाला गांव है जहां मैं रहता हूं, उसके जस्ट 15 मिनट दूरी पे ये वाला गांव आ जाता है जिसका नाम है क्रिकनबाग। और आप देख सकते हो अभी ये इतना प्यारा व्यू लगता है ना, इतना, और दूर दूर तक आपको गांव दिखेंगे। आई गेस कैमरा में कैप्चर ना हो, बट आपको वो दूरी पे दिख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे से घर। ओके, तो ये है भाई वो विंडो एक्सपी का वॉलपेपर जैसा फ़ील होता है। ये लिटरली बहुत प्यारा लगता है। और ऐसे ही साथ मैं ना जो टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है भाई अपना, वो है रेसिज़म है क्या जर्मनी में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर अभी तक मैं जब से आया हूँ मैंने रेसिज़म वगैरह कुछ फेस नहीं किया है। ओके, ये एक पहली चीज़ है। और दूसरी ये कि मेरे को तो चलो ठीक है 3 महीना हुआ है, तो आपको लगेगा कि भाई इतना ज़्यादा तो डेटा नहीं है मेरे पास। ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स 3 ही महीना हुआ है मेरे को, बट मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं यहाँ पर जो 10 साल से रह रहे हैं। और ना उनसे मैंने पूछा इसके बारे में कि क्या रेसिज़म आपने कभी फेस किया क्या यहाँ पर। तो उन्होंने, उनका भी सेम जवाब था कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, रेसिज़म वगैरह कुछ ऐसा फेस नहीं किया उन्होंने। पर उन्होंने ये भी बोला कि हालांकि कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, वो हर कंट्री में होते हैं, जिनको आपको फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, तो चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। और ऑनेस्टली मैंने इंडिया में ज़्यादा रेसिज़म वगैरह देखा है, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है रेसिज़म वगैरह का। ऑल्दो मैंने अभी तक जर्मनी में आए 3 साढ़े 3 महीना हो गया है, और है ना कोई रेसिज़म वगैरह मैंने फ़ेस नहीं किया है। ओके, दूसरा जो चीज़ आ जाती है वो है पीपल और सोशल इंटरेक्शंस। तो कैसे लोग हैं यहाँ के, क्या सही में जर्मन्स रूड होते हैं? यार ये कितना अजीब लगता है यार। जब मैं यहाँ पर आया ना, इतना रहा मैं यहाँ पर, मेरे को सबसे पहला जो जर्मन मिले थे वो मेरे लैंडलॉर्ड थे। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड है मेरे, इतने काइंड हैं। ओके, और ये सिर्फ मैं अपने लैंडलॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जितने लोगों से, जितने जर्मन से मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ, किसी में भी कुछ ऐसा मेरे को फेस नहीं हुआ या देखा मैंने इंटरनेट पे देख के आया था। आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ मैं, इंटरनेट और रियल लाइफ में काफ़ी फ़र्क है। आप यहाँ पे जब आओगे आपको खुद ही दिख जाएगा कि लोग जो हैं ये रूड हैं कि नहीं हैं। ये कभी कभार आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे घुलते मिलते हो, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, आप मेरे पिछली वीडियोस देखते ही होंगे, कभी कभार कोई एक आध लोग मिल जाते हैं। मैंने आज तक कभी भी यहाँ ऐसे लोग नहीं देखा जो मेरे से रूड बिहेव करें। ओके, ये सिर्फ एक आध अगर आपको इंटरेक्शन दिख जाता है, वही इंटरनेट पे ना लोग डाल देते हैं, और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि सभी पूरा का पूरा एरिया ही ऐसा है। हेलो। काफ़ी क्रेज़ी चीज़ ये है कि हम लोग अभी यहाँ के लोग कैसे उस पर डिस्कस कर रहे हैं, और अभी आपने देखा कि कैसे ग्रीटिंग करते हैं ये लोग। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जैसे लोगों से रहते हो, जितने काइंड हम्बल तरीके से बिहेव करते हो, सामने से भी आपको वैसा ही रिस्पांस मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो भाई देखो, डिसेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, ऐसा बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, डिसेंट बोलूँगा मैं। मेरे को कभी भी ट्रांसपोर्ट की वजह से इतना कोई इशू नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्स्ट केस में बताता हूँ, संडे और सैटरडे के टाइम पे आपको ट्रांसपोर्टेशन में जो है कि थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट उस दिन भी मैं ट्रैवल किया हूँ और मैं बोल सकता हूँ आपको कि इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो भाई ग्रोसरीज़ और डेली के शॉपिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। तो भाई जो खाने पीने का है सामान, वो यहाँ पर जाहिर सी बात है महंगा है, पर यहाँ के कंट्री के हिसाब से कन्वीनियंट है। आप जितना कमानी करते हो उतने के हिसाब से यहाँ पर जो डेली का राशन वगैरह सब मिलता है वो कन्वीनियंट है, सस्ता भी मिल जाता है आपको। ठीक है, हमें सस्ता भी का मतलब ये है कि आपके पास सस्ते वाले भी ऑप्शन है और आपके पास महंगे वाले भी ऑप्शन है। यहाँ पर हर वैरायटी की चीज़ आपको मिल जाएगी। सबको यही जानना है कि क्या जर्मनी में जॉब्स हैं, तो इसका एक ही आंसर दूंगा मैं। जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ के को लेकर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जॉब्स हैं। ओके, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, सीधी सी बात है। उसमें 2 टाइप की जॉब्स आ जाती है। आपकी एक ऑड जॉब होती है और एक आपकी वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स होती है। वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स में मैं ज़्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ और ऑड जॉब्स में मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में देखूँगा
अभी मेरे को नीड नहीं है, ना ही मेरा इतना कोई ख़र्चा आ रहा है कि एकदम हाथ खाली हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मेरे को कोई अभी इतनी नीड नहीं है और जॉब्स को लेकर। और मैंने एक सीनियर से बात किया था, उन्होंने भी यही सलाह दी थी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में और जॉब्स के पीछे मत भागो, पहले देखो, ट्राई करो कि अगर आपको अपने ही फील्ड में एज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल जाती है। 2-3 दोस्त हैं, वो उनको और जॉब्स मिल चुकी है रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, एज अ डिलीवरी, तो उनको जॉब्स मिल चुकी है विदाउट जर्मन। व्यूज़ भी देखते रहो, हाँ भाई कितना प्यारा लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। ओके, और मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ। एक बार आया था, इतना प्यारा लगा मेरे को कि मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पर आके वीडियो शूट करूँगा। स्टडी पैटर्न और एजुकेशन सिस्टम, तो देखो मेरे को 3 महीना ही हुआ है यहाँ पर आए, ओके, और मैं आपके साथ ऑनेस्टी रखूँगा। मैं जो मेरी फ़र्स्ट वीक ऑफ यूनिवर्सिटी की जो वीडियो डाला था, उसके बाद से मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ तभी जाता हूँ, सिर्फ जर्मन क्लास अटेंड करने। मेरी जर्मन क्लास होती है हफ्ते में 2 दिन, और मैं सिर्फ उसी के लिए यूनिवर्सिटी जाता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही है मेरी जर्मन क्लास। बाकी मैं लेक्चर जो है वो कभी कभार ही अटेंड करता हूँ, ओके। यहाँ पर आप जब आओगे तो आपको ऐसे कई सारे सीनियर्स मिलेंगे जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं और जो लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, ओके। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से स्टडी करना कंफर्टेबल फील करते हो, ओके। सो अगर आपको सेल्फ़ स्टडी ज़्यादा लाइक कन्वीनियंट लगता है तो आप सेल्फ़ स्टडी चूज़ कर सकते हो, वरना आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। क्योंकि मेरे यहाँ पर ऐसा कोई है ना सीन नहीं है कि आप ना को अटेंडेंस जैसा नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स मैंडेटरी हैं कंप्लीट करना, सो या फिर क्विज़ेस वगैरह होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो मैंडेटरी है। बट ये अटेंडेंस वाली जो चीज़ है वो वैसा कोई यहाँ पर टॉपिक नहीं है अटेंडेंस जैसी चीज़ का, ठीक है। तो मेरे को कन्वीनियंट लगता है सेल्फ़ स्टडी, ओके। तो मैं लेक्चर्स वगैरह अटेंड नहीं करता हूँ, ओके। पर मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है, ठीक है। मैंने अपने जितने सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किए हैं इस सेमेस्टर में, उसके मैंने 3-4 लेक्चर्स अटेंड किए हैं। और यहाँ का फंडा ऐसा है कि इधर प्रोफेसर्स कभी कभार पढ़ा रहे होते हैं, कभी कभार उनके लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर बोलो, या फिर लाइक जो पीएचडी कर रहे होते हैं उनमें से कई सारे लोग अगर प्रोफेसर एब्सेंट होते हैं तो वो पढ़ा रहे होते हैं, ओके। और काफ़ी लाइक फ्लेक्सिबल है। बाजू में बैचलर का भी स्टूडेंट बैठा होगा, आपके बाजू में सीनियर्स भी बैठे होंगे। सो इतना फ्लेक्सिबल है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो सब्जेक्ट जैसे चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी कन्वीनियंट है, ओके। और ये भी मैं बता देता हूँ कि ऐसे भी आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे जो पीपीटी जो है वो स्क्रीन पे चालू कर दिया और उसी को ही रीड कर रहे हैं। और ऐसे भी प्रोफेसर्स मिलेंगे जो वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक सब्जेक्ट के प्रोफेसर है, उन्होंने लाइक कई साल तक ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया और अभी वो अपने होम कंट्री में पढ़ा रहे हैं, ओके। तो ऐसे भी कई प्रोफेसर्स हैं जो काफ़ी अच्छे खासी रिसर्च की है और अब जाके वो लाइक यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने होम कंट्री में, ओके। सो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ने की सुविधा भी है, आपके ऊपर है कि आपको कैसा पढ़ना पसंद है, ओके। इधर ऐसा नहीं है कि आपको सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ओके। आपको पहले ही बोल देता हूँ कि आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे। स्टूडेंट एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की कैसी है, तो भाई इसके ऊपर मेरी पिछली वीडियो बनी हुई है कि स्टूडेंट का एक्सपेंस वगैरह, मेरा एक्सपेंस कितना लगता है और क्या है। ब्लॉग्ड अकाउंट का जो मंथली आता है वो भी कई स्टूडेंट जो हैं मैनेज नहीं कर पाते उसमें भी एक्सपेंस, ओके। तो यही है ना, मैं आपको बस इसके अंदर बताऊंगा कि आप एक अच्छा वेगे आपको या शेयर्ड अपार्टमेंट मिल जाए, वही सिर्फ आपको बचा सकता है एक्सपेंस ज़्यादा होने से, ओके। मार्केट्स हैं जैसे कि लीडल और आल्डी, ओके। तो ग्रोसरीज़ वगैरह मैनेज हो जाती हैं, बाकी सब मैनेज हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ है वो आपको देखना है, वो है शेयर्ड अपार्टमेंट। आपका जो लिविंग अपार्टमेंट है, स्टूडेंट अपार्टमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स हो रही है कि नहीं। यहाँ की लाइफ़स्टाइल कैसी है, तो पूरे जर्मनी की लाइफ़स्टाइल तो मैं नहीं बता सकता, पर अगेन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी रहेगी या फिर आप मेंटली कितना प्रेशर झेल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेसिक चीज़ें जैसे कि साफ़ सफाई करना या फिर खाना बनाना, बर्तन धोना, ठीक है, जो नॉर्मल चीज़ है, अगर वो आपको केओटिक लगता है, वो आपको हार्ड लगता है,
तो तो आपके लिए लाइफस्टाइल हार्ड है, पर अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। खुद गांव में रहता हूँ और यहाँ रहना मेरे को बहुत बहुत शांति और सुकून मिलता है मेरे को यहाँ पे रहने में। ओके, मैं जब भी अपने डेस्क पे काम कर रहा होता हूँ और विंडो के बाहर देखता हूँ तो मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि कई लोगों का ये ड्रीम है ऐसी जगह रहना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंट्री में रहना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऐसी जगह रहना। ओके, और जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ मैं हमेशा मेरा ध्यान जो है वो बाहर विंडो की तरफ ही जाता है कि कितना प्यारा, कितना सुंदर, ऐसा लगता है जैसे वॉलपेपर है। ओके, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ की लाइफस्टाइल काफ़ी शांति है, ठीक है। यहाँ आपको ऐसा इतना ज़्यादा केओटिक नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो अनटिल और अनलेस आप प्रिपेयर ही नहीं होके आए हो। ओके, सो गवर्नमेंट यहाँ की आप पे बहुत ध्यान रखती है, इतना तो मैं आपको कह देता हूँ कि आपको गवर्नमेंट से इतनी शिकायत नहीं आएगी। गवर्नमेंट यहाँ की जो है वो इन पब्लिक के बारे में सोचती है, यहाँ के लोगों के बारे में सोचती है। तो अगर बेसिक चीज़ें ही जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो फुलफ़िल है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप मैनेज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अगर कंट्री में बेसिक चीज़ें ही मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है गवर्नमेंट से, सो फिर वो लोगों के ऊपर प्रेशर आता है, उनको करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ की जो लाइफ है वो काफ़ी शांत है और सुकून है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी ग्रोइंग कंट्री है ना, वहाँ पर आपको स्कोप मिल सकता है, बस ये आपको देखना है कि वहाँ की कंट्री में आप घुल मिल सकते हो कि नहीं, क्या आप में उतना मेंटली आप प्रिपेयर हो कि नहीं। ओके, अच्छा, किन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें वर्थी नहीं रहेगी, ठीक है, उन लोगों के लिए जो यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हैं, जो यहाँ पर है ना सिर्फ इस कंट्री को एज अ मनी मेकिंग मशीन देख रहा है ना भाई, तो मैं उनका माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो, जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कोई भी, उसको एज अ मनी मेकिंग मशीन नहीं समझो, ठीक है। आप एक प्रॉपर कंट्री में सोच कर रहे हो जहाँ आपको नए कल्चर, हेलो, लोग मिलेंगे, नए कल्चर मिलेगा, ठीक है, वहाँ का नवा इन्वायरमेंट मिलेगा, आप उन सभी से डील करोगे। ओके, इस कंट्री से कुछ ले रहे हो तो आप हमेशा इस कंट्री को के इन्वेस्ट करना भी सोचो। यहाँ भाई इसने मुझे इतना दिया है तो मैं भी इससे आगे चल के यहाँ मैं भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा इस कंट्री में। ओके, अगर आपका ये माइंडसेट रहेगा तो हाँ भाई आप लॉन्ग टर्म में टिक सकते हो किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री में। ओके, अपनी फैमिली से दूर रह सकते हो कि नहीं। मेरा एक फ्रेंड है जो राजस्थान में रहता था, बैचलर्स के टाइम पे वो अहमदाबाद आया था पढ़ाई करने, एंड उसको सबसे बड़ा फैक्टर ही उसका ये था कि वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता था। उसको रोज़ वो मेरे से कंप्लेन करता, उसको रोना आता कि यार मेरे को मेरे घर की याद आ रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भाई ये पर्सन टू पर्सन है, वेरी करता है। हालांकि मैं बचपन से लेकर अभी तक कभी भी अपने फैमिली से दूर रहा नहीं था, इस कंट्री में आया तब से मैं फैमिली से दूर रह रहा हूँ, ठीक है। पर मेरी वीडियो कॉल वगैरह पे बात हो जाती है, कॉल कर लेता हूँ, तो मेरे लिए ऐसा फैक्टर कुछ नहीं है कि मेरे को होम सिकनेस हो। या एक और चीज़ जो है वो टॉपिक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये कि आप कोई भी कंट्री जा रहे हो ना, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को आपको अडॉप्ट करना आना ही चाहिए, वरना आगे चल के आप अपनी बेइज्जती करोगे और अपने साथ साथ अपने होम कंट्री की भी बेइज्जती करोगे, क्योंकि लोग आपको आपके नाम से नहीं है ना कंप्लेन करेंगे, आपके कंट्री से कंप्लेन करेंगे। ओके, ये आपको सही में बहुत सीखने की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ पे कई सारे लोगों को देखा जो काफ़ी एनोइंग लगे मेरे को, जर्मन्स को भी लगे, ठीक है। जब भी मैं हाइकिंग पे गया हूँ मैंने अपने ही होम कंट्री के लोगों को देखा है हरकतें करते हुए, ठीक है, और उसकी वजह से जर्मन्स, चाहे कोई भी नेटिव पीपल है, ठीक है, वो नोटिस करते हैं कि ये ऐसा कैसा बर्ताव कर रहा है ये। ओके, और मेरे को काफ़ी
अजीब सा लगता है कि मैं भी यही ग्रुप में हूँ और सामने वाला मेरे को भी ऐसा ही सोच रहा होगा। ओके, प्लीज़ आप जो भी कंट्री में जा रहे हो, वो कंट्री में वहाँ के रूल्स, वहाँ के रेगुलेशंस, वहाँ कैसे लोग रहा जाते हैं, वहाँ आई मीन वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो सब आपको अडॉप्ट जल्द से जल्द करना पड़ेगा, ठीक है। वरना लोग आपको टारगेट करें या ना करें, आपके होम कंट्री को तो ज़रूर टारगेट करेंगे कि एक वो इंडियन बंदा था, क्या वो इंडियन लड़की थी और वो ऐसा सब कर रही थी, हरकतें कर रही थी, वो आपके नाम से आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग आगे चल के यहाँ पर आके ऐसी हरकतें ना करें कि उनको कंप्लेंट करने का मौका है उनके ऊपर, समझ रहे हो। ब्यूरोक्रेसी वगैरह जो है वो यहाँ पे डिसेंट है, इतना भी कुछ ना ऐसा नहीं है जो जैसा इंटरनेट पे आपको सुनने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी के बारे में जर्मनी के। ओके इवन यहाँ के लोगों को भी पता है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कैसी है। और ठीक है यार, मतलब ऐसा ही नहीं है कि यार कोई इंसान जो है वो इसकी वजह से पूरा उसका दिन ही ख़राब हो जा रहा है। कई सारे कमेंट्स जो हैं उसी पोस्ट के नीचे आए थे, मैं उनका भी जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहला जो कमेंट है, तो फिज़ियोथेरेपी का स्कोप है क्या जर्मनी में? सो इन शॉर्ट, क्या फ़िज़ियोथेरेपी, क्या नर्सिंग, क्या यहाँ पर और दूसरी जो भी फ़ील्ड्स हैं, क्या उसका स्कोप है? बिल्कुल है। यहाँ के लोग से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो सब तो टेम्परेरी चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्या आप इनके एनवायरनमेंट में अडाप्ट हो सकते हो, क्या छोटी छोटी चीज़ें, क्या आप है ना अपने फैमिली से दूर रह सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ही आपको फेस करना है, बाकी तो भाई यहाँ पे स्कोप है और ऐसे हर कंट्री में स्कोप है। ओके, और अगर है ना कोई सिचुएशन ख़राब होती है, वो एक कंट्री की नहीं बाकी सबकी भी ख़राब होती है। चलो अभी हम एक और मस्त टॉपिक पे बात करते हैं, वो है समर इनटेक या विंटर इनटेक, कौन सा बेहतर है, समर इनटेक वर्सेस विंटर इनटेक। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको जो कन्वीनियंट लगता है आपके टाइमलाइन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैंने अपने टाइम पे जो है विंटर इनटेक चूज़ किया था कि हाँ भाई मेरा जैसे ही बैचलर्स ख़त्म होता है मैं सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी करके विंटर इनटेक के लिए अप्लाई करूँगा। बट मज़े की बात ये थी कि मेरा मै के अंदर ही जो है बैचलर्स ख़त्म हो गया था, मै 2025 में। तो मैंने यही, और मेरा IELTS वगैरह भी जो है वो जून में इसका भी रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने यही डिसाइड किया कि भाई मैं क्यों विंटर इनटेक का वेट करूँ, समर इनटेक में क्यों ना अप्लाई कर दूँ। तो मैंने फटाफट जो है अपना यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया एंड सारा कामकाज किया, उसके ऊपर वीडियो बना के रखा, आप देख सकते हो। और मैंने समर इनटेक के लिए अप्लाई किया। ओके, अनटिल और अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या स्पेसिफिक कोर्स जो है वो आपको टारगेट करना है और वो सिर्फ विंटर इनटेक में खुल रहा है या फिर समर इनटेक में खुल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से इनटेक में जाना है, ठीक है। पर मैं यही बोलूँगा कि आपकी टाइमलाइन, जिसमें आपका टाइमलाइन बेहतर बनता है, आप वो इनटेक में जाओ। ये प्यारी जगह मेरे को मिली यहाँ। अब हम और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, समर इनटेक वर्सेस विंटर इनटेक वगैरह हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है भैया, क्या हम लोन लेकर आएंगे तो नेक्स्ट ईयर का पार्ट टाइम जॉब से कवर कर लेंगे? यहाँ आपको एक ही चीज़ टारगेट करनी है, जॉब मिल जाए बस, ठीक है। और आपका प्रायोरिटी ये रहना चाहिए कि आपको एज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिले, ना कि और जॉब वगैरह पे आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। आई मीन ऑफ कोर्स अगर आपको पैसों वगैरह की या एक्सपेंस वगैरह आपका मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर आप है ना और जॉब्स वगैरह के पीछे जा सकते हो अगर आपको वर्किंग स्टूडेंट, बट साइड साइड में एज अ वर्किंग स्टूडेंट भी देखते रहो जो पोजीशंस वगैरह। ओके, एक बार जॉब मिल गया भाई, चाहे एज अ वर्किंग स्टूडेंट या और जॉब, आप अपने जॉब से अपने एक्सपेंस को कवर कर सकते हो बहुत आराम से, इवन सेव भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि भाई कैसे डिफ़िकल्टी है इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स की, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों को लेकर, ठीक है। और वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। तो यहाँ की जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ जो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम वगैरह होती है वो आई मीन अलग तरीके से होती है। यहाँ आपको कई सब्जेक्ट्स जो है रिटन वाले मिलेंगे, कई सब्जेक्ट्स आपको ओरल एग्ज़ाम्स के मिलेंगे। आई मीन कई सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपको ओरल एग्ज़ाम्स देनी होंगी, ठीक है। तो ये एक पहला काफ़ी डिफरेंट तरीका है, यहाँ का टेक्निक है लोगों के लाइक एबिलिटीज़ चेक करने का कि वो कैसा परफॉर्म करता है या उसका कितना पकड़ है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी है ना एक अलग चीज़ है कि आपको क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं मिलते, ठीक है। कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे या फिर कभी कभार 5 क्वेश्चंस होंगे या फिर डिवाइडेड होंगे असाइनमेंट्स में कि एक असाइनमेंट में 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं, दूसरे असाइनमेंट में 5-6 क्वेश्चंस हो रहे हैं या 2-3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, और आपको उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे पेज का होगा, ओके, फ्रंट का आधा पेज का होगा ऐसा, ओके। और उतने में ही आपको 10 पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, ठीक है, या 10 मार्क्स बोलो आप।
तो यहाँ मेन पर्सपेक्टिव ये है, यहाँ पे मेन मोटिव ये है आपके एग्ज़ाम्स लेने का कि आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट में कितनी है। ओके, और सब प्रोफेसर्स का अपना अलग अलग तरीका होता है एग्ज़ाम्स लेने का। कुछ ओरल एग्ज़ाम्स प्रीफर करते हैं, आपके आधे घंटे में आपके 8 क्रेडिट पॉइंट्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको आधे घंटे के ओरल एग्ज़ाम में जज कर लिए जाएंगे, और कुछ प्रोफेसर्स प्रीफर करते हैं आपके रिटन एग्ज़ाम्स। तो ऐसा है यहाँ का। तो डिफ़िकल्टी की मैं बात करूँ, वो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है। अगर आपको यहाँ पे वैसे मैंने जैसे बताया फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट चूज़ करने की, तो आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट चूज़ करो और उसमें ना डेली उसकी प्रिपरेशन करो। तो डिफ़िकल्टी मीडियम बोलूँगा मैं। पार्ट टाइम जॉब सिनारियो का क्या है, अभी मिल रहा है कि नहीं ढूंढने पे भाई, अगर आप जॉब्स वगैरह ढूंढने जाओगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें दो राय नहीं है। ओके, सो बस आप प्रीफर ये करो कि आपको अपने फील्ड की जॉब मिले, बाकी मिल जाती है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ओके, मैंने अपनी बात बताई दी भाई। मैं जो अपनी फील्ड जॉब के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैं और जॉब्स जो हैं, या जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरेंट या डिलीवरी वगैरह वाली जॉब, वो अगर इस सेमेस्टर में नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्राई करूँगा कि और जॉब्स वगैरह ढूंढूँ। तो मैं ढूंढ ही नहीं रहा हूँ, मैं और जॉब्स वगैरह के पीछे नहीं हूँ अभी, इन शॉर्ट। ओके, सो सभी ज़्यादातर लोगों का यही कमेंट है कि पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह का क्या सिनारियो। तो मिल जाती है भाई, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ढूंढने जाओगे तो मिल जाएगी। अच्छा, एक बंदे ने कमेंट किया है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो किसी कंट्री में जाने का, तो वहाँ का रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कैसा है। पैसा लगाया, अपना समय दिया कोई चीज़ को, तो उसका रिटर्न मिल जाता है। ओके, तो भाई एक और क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या यहाँ पर है ना अपना रिलीजन क्या कोई इंसान फॉलो कर सकता है कोई विदाउट एनी हसल। तो बिल्कुल कर सकता है भाई। आपको आपकी जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपकी कम्युनिटी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप जो भी रिलीजन के हो तो आराम से फॉलो कर सकते हो भाई आप। और दूसरा ये पूछा है क्या वीगन लोग या फिर वेजिटेरियन लोग जो हैं वो क्या सर्वाइव कर सकते हैं इधर। आपको हर टाइप का ग्रॉसरीज़ में हर टाइप के खाने पीने का आइटम मिल जाएगा, वीगन वाला भी मिल जाएगा, वेजिटेरियन वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, सुपर मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, बाकी जो ये सवाल पूछा है कि भाई है ना अलग से मेरे को किचन वगैरह शेयर ना करना हो, तो किचन वगैरह शेयर ना करना हो तो नॉन वेजिटेरियंस के साथ, तो भाई देखो अगर आपके कुछ ख्वाहिश है तो उसका प्राइस भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको किचन वगैरह शेयर नहीं करना है तो आप ऐसे अपार्टमेंट ढूंढो जहाँ पर है ना आप अकेले रहोगे बिना किसी शेयरिंग के। लाइक स्टूडेंट डॉम में 2 ऑप्शंस होते हैं मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, आरपीटीयू काइजरस्लाउटन में। तो स्टूडेंट डॉम में 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि एक होता है कि जिसमें आपको शेयरिंग नहीं करना है, उसका 350 यूरोज़ समथिंग है ना मंथली रेंट जाता है, वार्म रेंट। और उसमें आप जो है किचन बाथरूम वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करो, कुछ भी शेयर नहीं, आपका खुद का पर्सनल ऐसा। और एक होता है शेयरिंग वाला, ठीक है, जिसमें आप का रूम अलग अलग होगा, बाकी सारी चीज़ें जैसे बाथरूम वॉशरूम वगैरह ये सब, किचन वगैरह ये सब आप शेयर कर रहे हो, और उसकी रेंट वार्म रेंट है 250 यूरोज़। तो अगर आपको किचन वगैरह शेयर ना करना है तो आपको उसका प्राइस वगैरह देना पड़ेगा। आपको क्या समझना चाहिए ये कि भाई है ना जो आपको इंटरनेट पे दिखता है वो और रियल लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। सारे लोग बोलते हैं यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी रूल्स वगैरह जो हैं वो स्ट्रिक्ट होता है, पर मैंने कई छोटी छोटी जगह पर देखा है जहाँ पर यहाँ के नेटिव लोग जो हैं वो खुद भी है ना रूल्स वगैरह जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। और छोटी छोटी जगह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर है ना एक छोटी सी गली है, वहाँ पर है ना लाइक सिग्नल है, वॉकिंग का सिग्नल अगर लाइक बंद है, रेड है, तो भी है ना अगर जल्दी होती है कुछ लोगों को तो वो सिग्नल तोड़ देते हैं, सिंपल है। ओके, तो ये शुरुआत में अजीब सा लगता था मेरे को, बट कि भाई यहाँ के लोग तो काफ़ी रूल्स वगैरह फॉलो करने वाले हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियस तरीके से कोई चीज़ को आप लो, ठीक है, इंटरनेट की हर चीज़ को ऑब्वियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जर्मन कंट्री को लेके कितना नेगेटिव पर्सपेक्टिव है इंटरनेट पे, है ना, तो रेडिट के ऊपर। बट हकीकत ये है कि भाई वहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ताकि उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सके, है ना। तो वहाँ लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने। तो जाहिर सी बात है कोई अपना लाइफ जो यहाँ पे अच्छे से जी रहा है वो क्यों आएगा कि अपनी लाइफ जो है वो शेयर करेगा कि यार बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, आज मेरे साथ ये हुआ है। ऐसा कोई आपने रेयरली देखा होगा रेडिट वगैरह पे कोई अपनी बढ़िया लाइफ जो है वो शेयर कर रहा है। तो
जो अपनी लाइफ जी रहा है भाई अच्छे से, वो इंटरनेट पे थोड़ी ना आएगा बोलने कि भाई मैं तो अपनी लाइफ बढ़िया तरीके से जी रहा हूँ। तो वो तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। उसकी वजह से आप पूरे कंट्री को थोड़ी ना जज कर सकते हो, ये आपको समझना चाहिए। ओके, मेरे को हंसी आती है उन लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई मेरा 6.6 CGPA है मेरा 8 CGPA है, क्या मेरे को कंप्यूटर पब्लिक अच्छी कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? भाई मेरी 7.5 CGPA है, कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटी बताओ। हंसी तो आएगी भाई। और आप भी मेरी जगह होते तो आओगे। कई लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको भी अपना यूट्यूब वगैरह जो है वो चैनल चालू करना है। यहाँ आने के बाद काफ़ी लोगों ने प्लान किया होगा। मैं बता देता हूँ भाई, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उनकी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। भले आपका 9 CGPA हो, 2.2 जर्मन ग्रेड हो, 1.5 जर्मन ग्रेड हो, 1.1 जर्मन ग्रेड हो, जो भी आपका हो, यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हो, आप कितना भी बड़ा टॉपर हो, आपका रिजेक्शन आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। कई सारे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ही बड़ा क्रेजी सा है कि आप इंडियन हो तो आपका टॉप 10% वाली यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करे हो और आपका 9.5 CGPA से ऊपर आया है तो आपको एडमिशन हम देंगे। अब बताओ, अब आपके 9 CGPA आया है और आपने थर्ड टायर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कोई मतलब बना उस चीज़ का? तो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया अगर आप मैच कर ले रहे हो तो भाई आपके 6.5 CGPA हो, उसके क्राइटेरिया में अगर नहीं लिखा है भाई कि हाँ मेरे को कोई मिनिमम CGPA नहीं चाहिए, अपने को बस ECTS क्राइटेरिया है, उसके साथ आपके ECTS मैच होने चाहिए या फिर आपका ग्रेड्स मैच होने चाहिए, इतना मिनिमम IELTS बैंड चाहिए, ठीक है, तो तब आपको एडमिशन मिल जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पर हाँ, मैं आपको एक सलाह दूंगा ज़रूर कि आप अपने जो SOP लेटर ऑफ मोटिवेशन है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसको मैं आपको सलाह दूंगा कि वो जितना हो सके उतना पर्सनलाइज बनाओ, ठीक है। यूनिवर्सिटी जितने शॉर्टलिस्ट करके रखे उन सब के प्रोफेसर्स वगैरह कुछ ने ना भाई रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा, आप उसको मेंशन करो कि भाई मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद आया, कुछ भी वॉट एवर, अब जितना हो सके पर्सनलाइज्ड बनाओ, ठीक है। लगना चाहिए सामने वाले को हाँ भाई बंदे ने बैठ के जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है उसे बनाया है। ओके, तो ये चीज़ का मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बट यार आप ऐसे अचानक से आके भाई कमेंट पे आए भाई 7 CGPA आया मेरा, कोई बढ़िया सी पब्लिक यूनिवर्सिटी बताओगे? तो यार नहीं भाई, मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। आज के टॉपिक्स जो है मैंने जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो भाई यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, एक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।